हेलो एवरीवन। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने नॉन-नेस्ट इक्वेशन को डिस्कस किया था और उसी नॉन-नेस्ट इक्वेशन को हमने जो वेरियस इलेक्ट्रोड्स पढ़ी थी उसके लिए फाइंड आउट किया और एट इक्विलिब्रियम वो रिएक्शन क्या आएगी हमने उसे फाइंड आउट किया था। अब जितना इतना पार्ट हम कर चुके हैं, आज हम उसके पहले न्यूमेरिकल करेंगे। पार्ट के न्यूमेरिकल देखेंगे, हर टाइप का एक या दो न्यूमेरिकल। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। सबसे पहले हमारे पास जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं वो थे हमारे जो ई डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस का जो हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया था उन पे न्यूमेरिकल है। डन। तो उसका न्यूमेरिकल देखते हैं हम सबसे पहले। ये हमारा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैट कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर दिस। टेम्परेचर आपको गिवन है ऑफ रिएक्शन, दिस रिएक्शन, द ईएमएफ ऑफ सेल, आपको ईएमएफ ई की वैल्यू गिवन है, यहाँ पर डेल्टा ई बाई टी की वैल्यू गिवन है और एफ की वैल्यू आपको गिवन है। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है, आपको डेल्टा एच फाइंड आउट करना है, एंथैल्पी चेंज को। रिएक्शन सेल आपका ये वाला है। जो वैल्यू आपको गिवन है वो मैं यहाँ पर नोट कर रही हूँ। टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, 25 यानी कि 298 केल्विन। ईएमएफ आपको इस टेम्परेचर पे गिवन है 0.805 वोल्ट्स एंड कर्ली ई बाय कर्ली टी एट कांस्टेंट पी इज -3.89 टू पावर -4 वोल्ट्स पर डिग्री। आपको ये वैल्यू गिवन है। डेल्टा एच को फाइंड आउट करना है। अब डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या आता है? डेल्टा एच इज इक्वल टू -NEF प्लस NFT कर्ली ई बाय कर्ली टी एट कांस्टेंट पी। ये आपके पास फॉर्मूला है। अब पुट करते हैं सारी वैल्यूज। अब n की वैल्यू पे आते हैं। ठीक है, n क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस केस में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। जैसा आपको सेल दिया होगा आपने उसके अकॉर्डिंग अपने इलेक्ट्रॉन निकालने। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे और 2 AgCl हमारे चेंज होंगे। तो n की वैल्यू है 2, E की वैल्यू आपको गिवन है 0.805, F की वैल्यू 96500, ये भी गिवन है। फिर n आ गया 2, F आ गया 96500, टेम्परेचर इज 298 और इसकी वैल्यू आपको गिवन है -398 इंटू 10⁻⁻⁴। अब इसे क्या करते हैं? सोल्व आउट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है। तो ये वैल्यू है हमारे पास। पहले मैं इसे सोल्व कर रही हूँ, दोनों ही माइनस में आएंगे। तो 2 इंटू 0.805 इंटू 96500, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आई है, इधर वाली ये -1555365 माइनस। अब इधर वाली वैल्यू को मैं सोल्व करती हूँ। दिस और ये है इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये वैल्यू है ये मेरे पास 22890.57। डन। दोनों वैल्यू माइनस में है। ये है 155365 प्लस 22890.57। तो ये मेरे पास आया 178.25। यानी अप्रोक्सीमेटली 6 और हमारा जो आंसर है वो है -178.26। ठीक है, हमारा आंसर नियर बाय आ गया। 26 और 25 आया, 255 यानी अप्रोक्सीमेटली 26। तो ये आ गया इस टाइप के न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है। अगला क्वेश्चन आपका सिमिलर है। इसमें भी आपको क्या करना है? सारी वैल्यू गिवन है, जी भी निकालना है। जी इज इक्वल टू -NEF, एन आपके 2 आ गया, ई की वैल्यू आपको गिवन है, एफ आपको पता है 96500। फिर सेम डेल्टा एस और डेल्टा एच को फाइंड आउट करना है। तो ये थे एक टाइप के न्यूमेरिकल। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट हमारे पास जो हमने एप्लीकेशन किए थे, हमारे पास उस एप्लीकेशन के न्यूमेरिकल। देखते हैं न्यूमेरिकल एप्लीकेशन के। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है ये
राइट द सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस सेल। आपको ये सारी वैल्यूज गिवन। तो पहले मैं रिएक्शन लिखते हैं और निकालते हैं सारी वैल्यूज को। मेरे को गिवन है जो जो वैल्यू मैं वो लिख रही हूं यहाँ पे। ये आपका सेल है। वो कहते हैं सेल की रिएक्शन लिखो और आप सेल का पोटेंशियल को फाइंड आउट करो। ठीक है, अब दिख रहा है जिंक किस में चेंज हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव आया, तो जिंक किस में चेंज हो जाएगा, Zn2 पॉजिटिव में। और कैडमियम 2 पॉजिटिव किस में चेंज हो जाएगा, कैडमियम में। ये तो सेल को देखने से ही लिख रहा है। ठीक है, अगर हाफ लिखनी है तो जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, जिंक चेंजेस इनटू Zn2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन निकलनी है तो दिस +2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू कैडमियम। और ये आगे इसकी ओवरऑल रिएक्शन। ये तो आगे मेरी सेल रिएक्शन, वो तो दिखने से ही पता लग रहा था। अब सेल रिएक्शन लिख ली। अब उन्होंने पोटेंशियल्स गिवन दिए मुझे। अब मुझे ईएमएफ निकालना है। E इक्वल टू मैंने लिखा था पहले भी, वो किसके बराबर होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। या हमने एक चीज पढ़ी थी, E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। एनोड वो जिसकी ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन जिसकी हो रही होगी वो क्या होगी, कैथोड। तो ये क्या है, रिडक्शन वाली इलेक्ट्रोड, यानी ये मेरी क्या है, कैथोड वैल्यू, और एक मेरी क्या है, एनोड वैल्यू। आप जस्ट अपने फॉर्मूले में पुट करो और सोल्व आउट करो। इसे मैंने चेंज किया। ठीक है, ये माइनस में आया मेरे पास, बिकॉज यहाँ पर कैडमियम से कैडमियम 2 पॉजिटिव बन रहा है। मुझे चाहिए था कैडमियम 2 पॉजिटिव को कैडमियम में चेंज करना, तो ये माइनस हो गया। तो आप इसकी जगह E इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल वाला फॉर्मूला लगाओगे तो ज्यादा इजिली हो जाएगा। कैथोड एनोड की जगह पर अगर आप ये रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाओगे तो इजिली हो जाएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सीधा ही दिया हुआ है बिकॉज ऑक्सीडेशन दिख रही है। यहां भी ऑक्सीडेशन गिवन है, बट मुझे तो रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, तो इसका क्या होता है, माइनस। तो मैंने माइनस में ले लिया, तो मेरे पास E0 की वैल्यू दोनों को सोल्व करके आ गई 360। डन, मेरी E0 की वैल्यू दोनों को माइनस करके आ गई। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी टाइप के नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। वैल्यू गिवन होगी आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, रिडक्शन की। देखना है आपको, चेक करना है किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन, और उसी के बाद इसे पुट करना है और वैल्यू को सोल्व आउट करना है। ये सारे सिमिलर टाइप के ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, आपको प्रिडिक्ट करना है द रिएक्शन ऑफ वन नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड विद द फॉलोइंग मेटल्स। पोटेंशियल्स आपको गिवन है, आपको बताना है क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। डन, आप पहली रिएक्शन देखते हैं। वन नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड विद कॉपर। ठीक है, करो रिएक्शन, कॉपर प्लस H2SO4। ठीक है, यही रिएक्शन होगी। कॉपर प्लस H2SO4 करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मेरे पास कॉपर सल्फेट प्लस 2H पॉजिटिव। यही रिएक्शन होनी चाहिए। इन्होंने आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है किसका, इस सेल का। ठीक है, ये वोल्ट में आपको गिवन है। देन अब चलो इसे सॉल्व करते हैं। मुझे EMF निकालना है, वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। अब जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ये है ना ऑक्सीडेशन जिसकी हो रही है। ठीक है, यहां पर ये क्या हो गया, 0 बिकॉज स्टैंडर्ड सेल है। प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, हमें तो यहां पर इसका पोटेंशियल दिया हुआ है। ठीक है, +2 से 0 में जा रहा है। यहां पर हमें जो दिया हुआ है वो +2 से 0 में जा रहा है। हमारे वाला किस में जा रहा है, 0 से +2 में। तो ये इसका क्या हो जाएगा उल्टा, -0.34। यहां पर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -0.34।
तो यहाँ पे ई की वैल्यू क्या आई, नेगेटिव। ई नेगेटिव आया, ई नेगेटिव नहीं आना चाहिए, हमारा ई क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, तभी रिएक्शन पॉसिबल है। यहाँ ई क्या रहा, नेगेटिव, इसलिए मीन्स नो रिएक्शन। अगर ई मेरा पॉजिटिव आता तभी यहाँ पे रिएक्शन क्या थी, पॉसिबल। ठीक है, अब जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपने जी और ई की वैल्यू को देख के उसी से आपने क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन है, कैन अ सोल्यूशन ऑफ 1 मोलर जिंक सल्फेट इज स्टोर इन वेसल मेड ऑफ कॉपर। आपने देखना है क्या इनको इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। अगर मैंने इसमें स्टोर किया जिंक सल्फेट को कॉपर में और रिएक्शन हो गई, रिएक्शन होने का मतलब हम इसे स्टोर नहीं कर सकते, और रिएक्शन ना होने का मतलब यहाँ पर हम रिएक्शन से क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। रिएक्शन ना होना यानी कि ई की वैल्यू यहाँ पर क्या आनी चाहिए, हमारी नेगेटिव आनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 1 मोलर जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है इन कॉपर वेसल। उन्होंने पूछा क्या आप स्टोर कर सकते हो। अगर दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो मुझे स्टोर करने का फायदा नहीं, इनमें रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, तो नो रिएक्शन के लिए अभी हमने जैसे ई निकाला, नेगेटिव आया, तो इसके लिए भी मेरा ई क्या आना चाहिए, नेगेटिव। डन। अब इन्होंने जो वैल्यू गिवन है वो लिख लेते हैं, 76 वोल्ट, और कॉपर वाले की वेल्स में गिवन है आपको 0.34 वोल्ट। डन। अब मैं जिंक सल्फेट को अगर कॉपर में स्टोर करती हूं तो रिएक्शन क्या होती है, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, ये रिएक्शन होनी चाहिए थी। अब इसके पोटेंशियल लिखो, ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, कॉपर की, कॉपर 2 पॉजिटिव में, प्लस रिडक्शन किसकी हो रही है, Zn2 पॉजिटिव की Zn में। ये रिएक्शन होनी चाहिए थी अगर दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। अब आपको क्या क्या वैल्यू गिवन है, आपको वैल्यू गिवन है कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर दिस सेम है, हमें भी यही चाहिए था, तो यह आ जाएगा 0.34 प्लस यहां पर आपको जिंक से Zn2 की वैल्यू गिवन है, मुझे उल्टी चाहिए यानी कि ये क्या जगह माइनस, माइनस हुआ। अब आप ये वैल्यू माइनस आ गई मेरे पास, हमें कॉपर 2 पॉजिटिव, एक सेकेंड, यहाँ बाय मिस्टेक हो गया, ये कॉपर चेंज हो रहा है कॉपर 2 पॉजिटिव में, कॉपर चेंज हो रहा है कॉपर 2 पॉजिटिव में, हमें वैल्यू उल्टी दी हुई है, तो ये भी क्या आएगी, माइनस आएगी। डन। आपने सिर्फ अपनी रिएक्शन देखना, दिस चेंजेस इनटू दिस और दिस चेंजेस इनटू दिस, मैंने वही यहाँ पर रिएक्शन में लिख दिया। तो इसकी वैल्यू उल्टी दी हुई थी तो माइनस, इसकी भी उल्टी दी हुई तो माइनस। अगर सेम होती तो आप ऐसा चूज करते, दोनों को सोल्व कर लो। तो ये आ गई 1.1 बट नेगेटिव आई। ई का नेगेटिव आने का मतलब है नो रिएक्शन। नो रिएक्शन मतलब वी कैन स्टोर, यस 1 मोलर जिंक सल्फेट कैन बी स्टोर्ड इन कॉपर वेसल, आप उसे स्टोर कर सकते हैं। देन हम इसे क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो इस टाइप के आपके पास न्यूमेरिकल आएंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट जो हमने नर्नेस्ट इक्वेशन की थी उसके न्यूमेरिकल है। ई नोट हमें दिया हुआ है, यही वैल्यू गिवन है, ठीक है, इक्वेशन आपको गिवन है। आपको व्हाट विल बी द ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग सेल, आपको सेल का ईएमएफ फाइंड आउट करना है। ये सॉल्ट ब्रिज है, हमें ये सारी वैल्यूज आपको दी हुई है, हमें यहाँ पर इसके एक वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब मेरे पास ई क्या होता है, ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस आर टी अपॉन एन एफ। उस आर टी अपॉन एन एफ को अगर मैं स्टैंडर्ड ले लू, बिकॉज यहाँ टेम्परेचर 25 है, तो मैं इसको स्टैंडर्ड ले रही हूँ, यानी कि 0.0591 अपॉन एन इंटू लॉग। कंसंट्रेशन आती है हमारे पास, अब दोनों की जो हमारी कंसंट्रेशन है 0.1 वो क्या है, 1 आ गई, तो log 1। ठीक है, अब बात आती है इस ई नोट को फाइंड आउट करने की। इसके लिए मेरे को यहाँ पर ये वैल्यूज गिवन है,
स्टैंडर्ड दिया हुआ है जिंक का और स्टैंडर्ड दिया हुआ है मुझे कॉपर का। तो यहां से मुझे इसकी वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ई नोट को मुझे फाइंड आउट करना है। मुझे जिंक की वैल्यू गिवन है और कॉपर की गिवन है। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि जो वैल्यू गिवन है ये ऑक्सीडेशन गिवन है या पोटेरिक्शन गिवन है? ये हमारी स्टैंडर्ड वैल्यूज है और स्टैंडर्ड जो सीरीज है वो हमारी किसकी है, रिडक्शन की सीरीज। तो रिडक्शन सीरीज है, तो अगर मुझे किसी की ऑक्सीडेशन निकालनी है तो साइन उल्टा हो जाएगा, रिडक्शन है तो वो एज सच यूज होगी। अब इस सेल में हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। इसकी रिडक्शन वैल्यू है तो वो तो एज सच, बट इसकी क्या हो रही है, यहां हो रही है ऑक्सीडेशन, दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल, तो साइन कर दो उल्टा। दोनों को सोल्व आउट करो। 0.7623 प्लस 0.337, दोनों का सम किया 1.0993। ठीक है, इसमें पुट करेंगे log 1 0, तो E इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 1.0993, ये आ गया। नेक्स्ट जो इसका पार्ट दे रखा है, इसमें कंसंट्रेशन का फर्क है, इसीलिए कंसंट्रेशन का फर्क आने की वजह से इसका आंसर फर्क है। अदरवाइज पोटेंशियल ई नोट सेम है दोनों में, बट यहाँ कंसंट्रेशन फर्क है। इसमें 0.1 थी, कैंसिल आउट होके 1 है, इसमें अलग है, एक में 0.1 है, एक में 0.01 है। जब सोल्व करेंगे इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, अलग आएगा। डन। तो इसी तरह से आपने नॉर्मल इक्वेशन को सोल्व आउट करना है। तो ये थे उसके न्यूमेरिकल। आपको जैसे क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होगी आपने उसे सोल्व करना है। जैसे हमारे पास एक ये क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम का, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन, यानी केसी को निकालना है। रिएक्शन आपको गिवन है, सारी वैल्यू गिवन है, मैं नोट डाउन कर रही हूँ, फिर इसे सोल्व करेंगे। चेंजेस इनटू कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस Ag, पोटेंशियल्स आपको गिवन है। आपको ये सारी वैल्यूज यहाँ पर गिवन है। आपको यहाँ से केसी की वैल्यू निकालनी है। मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ केसी। मेरे पास ये फॉर्मूला होता है एट रूम टेम्परेचर। तो ये हमारी अगर कोई टेम्परेचर नहीं गिवन है तो आप इसे रूम टेम्परेचर ही मानकर चलोगे और सोल्व आउट करोगे। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब मुझे ई नॉट ऑफ सेल को फाइंड आउट करना है और देन लॉग ऑफ केसी यानी कि केसी की वैल्यू को यहाँ से क्या करना है, निकालना है। अब पहले ई नोट ऑफ सेल निकालते हैं। अब सेल देखेंगे हम, कॉपर चेंजेस इनटू कॉपर 2 पॉजिटिव, मेरे पास ये वैल्यू है, तो मुझे ई नोट ऑफ कॉपर चेंजेस इनटू कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस ई नोट ऑफ Ag पॉजिटिव चेंजेस इनटू Ag, ये चाहिए सेल की इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब मुझे ये दिया हुआ है 2 पॉजिटिव का नॉर्मल में चेंज होना, यानी कि ये किसमें हो रहा है, रिड्यूस, बट यहां तो मेरा क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, तो साइन क्या हो जाएगा, उल्टा, दैट इज -0.34 प्लस मेरे को Ag पॉजिटिव को Ag में चेंज करना है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियली गिवन है यानी कि 0.80। तो इसे सोल्व कर लेते हैं। तो ई नोट मेरे पास आ जाता है, यहां से सोल्व करके माइनस करो 0.46, डन। अब पुट करो 0.46 इज इक्वल टू 0.0591। एन की वैल्यू, कितने इलेक्ट्रॉन माइग्रेट हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लॉग ऑफ केसी। ये सारी वैल्यू इधर लेके जाते हैं और इसका एंटी लॉग लेते हैं, वो किसके बराबर आ जाएगा, केसी के। मैं इसको सोल्व करके इसका एंटी लॉग ले रही हूँ, 0.46 इंटू 0.0591 अपॉन 2, तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई दिस। तो आई 0.01359।
मेरे से मिस्टेक हो गई, ये 2 ऊपर जाएगा और ये 593 नीचे आएगा। ये आएगा 0.46 इंटू 2 अपॉन 0.0591 इज इक्वल टू KC इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.0591। तो ये मेरे पास आया है, अंदर वाला जो मैंने सॉल्व किया वो आया 15.56 इज इक्वल टू KC, और जब मैं इसका एंटी लॉग लेती हूँ तो ये वैल्यू मेरे पास आती है 3.630 इंटू 10⁻15। ये वाली पावर में चली जाती है और उसका एंटी लॉग ले लिया मैंने, तो आंसर है 3.688 3.630। वो आगे की रीडिंग नहीं ली थी मैंने इसमें, अगर वो लेके चलती तो यही बराबर आ जाता इज टू 10⁻15। तो ये थे हमारे न्यूमेरिकल। अभी तक हर टाइप के हमने एक एक न्यूमेरिकल किया, आप प्रैक्टिस करके देखेंगे और जो भी डाउट होगा आप वो मुझे पूछ लेंगे। डन। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब तक हमने सेल्स की बात कर ली, अब हम बात कर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात की अब तक हमने, अब हम बात करेंगे कंसंट्रेशन सेल्स। अब ये कंसंट्रेशन सेल क्या होते हैं? अभी तक आपने क्या किया था, आपने ईएमएफ निकाल रहे थे लाइक डैनियल सेल टाइप सेल का, जिसमें आप 2 तरह की इलेक्ट्रोड ले रहे थे, अलग अलग इलेक्ट्रोड्स, और उन्हें 2 अलग अलग सोल्यूशन में डिप कर रहे थे। जैसे जिंक को जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में, कॉपर को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया, और उस टाइप के सेल का आपने क्या किया, ईएमएफ फाइंड आउट किया। बट कंसंट्रेशन सेल में आपने क्या करना है, आपने ईएमएफ निकालना है, that is due to the difference in concentration of either electrode or solution। यानी कि अब की बार आपने या तो इलेक्ट्रोड को सेम लेना है, दोनों टाइप की इलेक्ट्रोड क्या आ जाएंगी, सेम हो जाएंगी, ठीक है, तो कंसंट्रेशन डिफरेंट लेनी है। अगर कंसंट्रेशन सेम ले रहे हो तो इलेक्ट्रोड आपने डिफरेंट लेनी है। मीन्स यहां पर जो ईएमएफ अराइज होगा ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स और कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, यानी यहां पर कंसंट्रेशन का फर्क होगा, टाइप का फर्क नहीं होगा। एक जिंक एक कॉपर नहीं होंगी दोनों जिंक, बट एक जिंक की इलेक्ट्रोड एक कंसंट्रेशन के सोल्यूशन में होगी, एक दूसरे में होगी, तो यहां पर कंसंट्रेशन का फर्क आएगा। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल की बात, इसमें 2 टाइप के टाइप आते हैं। एक होता है जिसमें हम इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन सेम लेंगे, एक में हम इलेक्ट्रोलाइट की लेंगे। तो एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, और दूसरा होता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। 2 टाइप के। अब इन्हीं के एक बार एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास टाइप 1 है, ये फर्स्ट टाइप है इसका, ये सेकंड टाइप है। तो इलेक्ट्रोड हमारा पहला टाइप है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। अब इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में आपने क्या करना है, एक ही सोल्यूशन क्या होगा, सेम। सोल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, सेम, बट इलेक्ट्रोड्स क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। जैसे आप पहला एग्जांपल ले लो गैस इलेक्ट्रोड का। अब गैस इलेक्ट्रोड कैसे डिफरेंट होगी, आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ली, आप उसे लेते हो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अगर आप प्रेशर चेंज कर दो, एक साइड आप इलेक्ट्रोड ले लो प्रेशर P1 पे, दूसरी इलेक्ट्रोड आप ले लो प्रेशर P2 पे। तो मैं क्या कर रही हूं, मैं एक ही बीकर यहाँ पे ले रही हूं, ठीक है। इस बीकर में एक ही सोल्यूशन है, दैट इज HCl। मैंने कहा ना कंसंट्रेशन सोल्यूशन की सेम है, तो यहाँ पर वही HCl का सोल्यूशन है, अलग नहीं है। अब आप इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड डिप करो, दोनों ही मेरी क्या होंगी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स। यहां पर जो H2 गैस होएगी वो होएगी एट P1 प्रेशर। सेम ऐसे इसी सोल्यूशन में एक और इलेक्ट्रोड होगी,
यहाँ पर जो H2 गैस होगी वो होगी एट P2 प्रेशर। दोनों इलेक्ट्रोड में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, तो मैं इसे कैसे लिखूंगी, H2, ये क्या है प्रेशर P1, क्योंकि इसकी क्या हो रही है मेरे पास ऑक्सीडेशन। देन दिस साइड पे जो गैस है उसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। यहाँ पे सोल्यूशन क्या है, सेम, जस्ट फर्क किसका आ रहा है, यहाँ पर दोनों के प्रेशर का फर्क आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपने जैसे जिंक का वो अमलगम का सोल्यूशन होता है, जिंक अमलगम, वो इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हो आप, उस टाइप को आप सोल्व कर सकते हो। उसमें दोनों की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, एक की अलग और एक की अलग। ठीक है, तब आप उसे बना सकते हो। तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रोड क्या होगी हमारी, डिफरेंट हो गई, बट कंसंट्रेशन सोल्यूशन की क्या है, सेम। दूसरा टाइप क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल की बात करते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल में हमारे पास 3 टाइप आते हैं। पहला आता है टाइप ए। अब ये टाइप ए क्या होता है, इस टाइप में क्या है, पहले से चीज ये क्लियर कर लो, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल मींस अब की बार हमारी इलेक्ट्रोड सेम होगी। जैसे ये इलेक्ट्रोड हमने ली थी ना, अब ये दोनों सेम प्रेशर पे वर्क करेंगी, बट बीकर अलग हो जाएंगे बिकॉज सोल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या अलग है। ठीक है, तो पहला टाइप वो हो गया जिनमें 2 इलेक्ट्रोड सेम है बट दोनों की कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की क्या है, डिफरेंट। सेम इलेक्ट्रोड, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिफरेंट। और ये जुड़ी कैसे होंगी, अब 2 अलग अलग बीकर हो गए ना, जोड़ना भी तय। एंड सॉल्ट ब्रिज कैसे कनेक्ट होंगे, कनेक्ट बाय सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास 2 बीकर होंगे, ये दोनों बीकर किससे कनेक्ट है, मेरे सोल्ट ब्रिज से कनेक्ट है। ठीक है, टाइप ए में दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोड है। आप कोई भी इलेक्ट्रोड ले लो, जैसे हम यहाँ पर अपना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही ले रहे हैं, जिसे मैंने पीछे लिया था अभी। H2 गैस है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सेम इधर ले लो। यहां पर भी H2 गैस है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैंने P1 P2 लिया था पिछली बार क्योंकि इलेक्ट्रोड अलग थी, यहाँ इलेक्ट्रोड सेम है, जस्ट वो दोनों कनेक्ट किसके हैं, थ्रू सॉल्ट ब्रिज से क्या है, कनेक्ट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, वोल्टमीटर करंट के लिए हमारा, और ये आ गया कनेक्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इस सोल्यूशन की यहाँ जो HCl ली है इसकी एक्टिविटी क्या है, 1 A1, और यहाँ जो आपने HCl लोगे उसकी एक्टिविटी क्या है, A2। तो ये क्या है, टाइप ए। अब ये जो टाइप ए है, ठीक है, इसमें ये कंसंट्रेशन सेल तो है, इसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफेरेंस, विदाउट ट्रांसफेरेंस, कोई ट्रांसफेरेंस नहीं है, दोनों अलग अलग है एक दूसरे से। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, इसी में आता है टाइप बी। टाइप बी में आपने क्या करना है, इन दोनों को तो लेना ही है, सेम इलेक्ट्रोड। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिफरेंट, वो डिफरेंट लेनी है आपने। ठीक है, बट अब की बार आपने सॉल्ट ब्रिज से नहीं कनेक्ट करना है, अब दोनों सोल्यूशन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होंगे, बट बोथ सोल्यूशन इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। आपने दोनों को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना है, दोनों को कॉन्टेक्ट कर दो। यहां पर मैंने एक ली यू शेप की ट्यूब, ठीक है, ये इन दोनों के बीच में एक जंक्शन है। इधर जो सोल्यूशन है उसकी एक्टिविटी है A1, इधर जो सोल्यूशन है उसकी एक्टिविटी है A2। इसके बीच में एक इलेक्ट्रोड डिप है, इसके बीच में भी एक इलेक्ट्रोड डिप है, और ये दोनों इलेक्ट्रोड हमारी वोल्टमीटर से क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, इलेक्ट्रोड सेम है, सोल्यूशन क्या है, अलग अलग एक्टिविटी का है, बट इस बार डायरेक्ट एक दूसरे से कांटेक्ट में है।
यहां पर जो कंसंट्रेशन सेल बना है ये है कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफेरेंस। इसमें क्या हो रही है, ट्रांसफेरेंस हो रही है, ठीक है। एक्स आते हैं टाइप सी पे। टाइप सी में जो हमारा सेल होगा वो कॉम्बिनेशन से बनेगा ऑफ ए केमिकल सेल, यानी कि सेल ऑब्टेन्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल सेल। हमने अभी से डिटेल में बाद में पढ़ना है, तब हम ये केमिकल सेल से कैसे बना है इसकी बात करेंगे। बट ये आप ध्यान रखेंगे इसमें भी क्या होगी, कोई ट्रांसफेरेंस नहीं होगी। तो ये भी है कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफेरेंस, ठीक है। तो आपके पास आगे दो टाइप के सेल, जिसमें एक तो विद ट्रांसफेरेंस है, एक क्या है, विदाउट ट्रांसफेरेंस, ठीक है। तो दो टाइप के कंसंट्रेशन सेल है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट। उसमें फर्दर है कंसंट्रेशन के मतलब विदाउट ट्रांसफेरेंस एंड विद ट्रांसफेरेंस। अगली बार हम अगली क्लास में हम इन्हीं जो कंसंट्रेशन सेल के अलग अलग टाइप्स है सबका क्या निकालेंगे, ईएमएफ वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।